में और नॉर्थ में बढ़ते हुए देखे हैं और अगर सरकार का जुलाई का रादर अगस्त का कोटा भी देखें तो वो जुलाई के मुकाबले यहां पर कम जारी किया गया है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कोटा घटाना, क्योंकि अगस्त में फेस्टिवल सीजन है, ऑफ कोर्स मिल्स के ऊपर यहां पर स्ट्रेस कम है, उन्हें कम चीनी बेचनी है, लेकिन सामने मांग कैसी रहने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, मांग तो रहेगी पर ये कोटा कम नहीं है, एक्चुअली ज्यादा है अगले महीने से, क्योंकि जो एक्सटेंशन दिया गया है मेरे ख्याल से 7-8 महीने के बाद पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने जुलाई कोटा का जो एक्सटेंशन अगस्त में दिया वो कभी देती नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी रीजन एक्सटेंशन देने का ये हुआ था कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर एक महीने का एक अधिक महीना आता है, वो बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। तो उसमें कावड़ यात्रा जो रहती है श्रावण महीने में रहती है, और ये बार श्रावण है जो 48 ईयर्स के बाद आया हुआ है। तो उसमें कावड़ यात्रा 15 जुलाई को पूरी होनी थी, पर एक्सटेंडेड कावड़ यात्रा रहने की वजह से मिलों से डिस्पैचेस यूपी में हो नहीं पाई थी, तो उसको एक्सटेंशन दिया गया। वो एक्सटेंशन क्वांटिटी भी करीबन 1.5 लाख टन है। ओके, तो कोटा 23.5 का नहीं है, 25 का है। ऑलराइट। तो पिछले जो जैसा कि आपने कहा कि अभी जो प्राइस थोड़े महाराष्ट्र या इसमें बढ़े हैं, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ इवन 24 का कोटा देने के बाद जुलाई में भी जैसे इतनी बारिश हेवी थी, जी तो भी शुरुआत में 5-10 दिन जो है वो स्पेकुलेटिव पोजीशन बनती है, जी तो प्राइस ऊपर रहते थे, बाद में वो डाउन स्लेड हो गए थे। तो ये एवरी मंथ का है कि इन बिगिनिंग ऑफ द मंथ ये प्राइस ऊपर रहते हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल एबल टू सस्टेन। दूसरी बात यह कि आप जो बिलो एवरेज अगस्त की बारिशें यहाँ पर बताई जा रही हैं और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र कर्नाटका में एज ऑफ नाउ सिचुएशन देखी है, क्या बुआई को लेकर कुछ चिंताएं हैं एट ऑल, ईल्ड को लेकर चिंताएं हैं? चिंताएं है, पर जो आज का आईएमडी का रिपोर्ट आया है कि इट विल बी अ नॉर्मल मॉनसून इन दिस अगस्त एंड सितंबर, तो इससे एकदम तसल्ली तो नहीं होती है, पर एक चीज रहती है कि कौन से जगह पे नॉर्मल बारिश होगी। जहाँ पे शुगर केन फील्ड है वहां पे होती है तो फिर बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं होती है तो फिर थोड़ी चिंता की जरूरत जरूर है। पर जो हमें चाहिए कि सुक्रोज लेवल 34-35 चाहिए डोमेस्टिक शुगर के लिए और इथनॉल के लिए, आई थिंक इट विल बी इजीली अवेलेबल, तो उनका कोई चिंता ऐसी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बिजनेस के जो एक्सपोर्ट हाउस है और हमारे इंडियन डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट ट्रेडर्स है, उनको कम उम्मीद मिलेगी बिजनेस एक साल के लिए। पर देखते हैं, अगर अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश जो आईएमडी ने आज प्रिडिक्ट की है उस हिसाब से अगर होती है तो एक्सपोर्ट की छोटी मोटी भी विंडो खुल सकती है। ओके अच्छा प्रफुल्ल जी, फिर करंट सीजन के लिए जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स आपके पहले थे, आप उन्हीं के साथ फिलहाल स्टिक कर रहे हैं? और दूसरी चीज, आपने कहा कि प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, तो क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टेबल रहेंगे या थोड़े हल्के भी हो सकते हैं? हाँ, थोड़े हल्के भी हो सकते हैं या यही प्राइस के आसपास ही रहेंगे। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर को कम से कम 55 लाख टन ओपनिंग स्टॉक रहने वाला है, जो हमारी ऑफिस जगजोन केसोज एंड कंपनी की रिसर्च पा रही है। तो हमें कोई ऐसा यानी कुछ डू एंड डाई जैसी कोई सिचुएशन हमें नहीं लग रही है, और प्राइस यहीं पे मेंटेन होगी। कोई प्राइस उछाल के पोजीशन फर्स्ट वीक में करते हैं तो उनको थर्ड फोर्थ वीक में उनको स्क्वायर ऑफ करने में बहुत दिक्कत आती है, और फिर एक्सटेंशन की डिमांड्स होती है। फेयर पॉइंट दैट, यानी कि अगस्त में यहाँ पर अच्छा खासा अवेलेबिलिटी रहने वाला है, भाव में कुछ सपोर्ट जरूर है पोजीशंस के लिहाज से, लेकिन जहां तक बुआई के नंबर्स हैं या फिर करंट फसल के नंबर्स हैं वो ऑफ कोर्स आगे जाकर यहाँ पर देखने होंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगस्त का महीना हल्का सा अनसर्टन। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और शुगर एज अ सेक्टर पर तमाम जानकारी भी देने के लिए। बात अब यहाँ पर मसालों की